नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। सामान्य ज्ञान में अपने हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को आगे क्या कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? हिमालय का प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था निर्माण तथा ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। पढ़ा क्या? याद है क्या? तथा इनकी कुछ विशेषली कुछ तथ्य हैं, जैसे चोटी कौन सी है उनके बारे में पढ़ा, कुछ दर्रे हैं तो उनके बारे में पढ़ा, धार्मिक स्थल कौन से हिमालय में स्थित है हिमालय के उनके बारे में पढ़ा, हिमालय के स्वास्थ्य वर्धक स्थल मतलब घूमने की जगह जो है कुल्लू मनाली दार्जिलिंग वो कौन सी जगह, इसके बारे में पढ़ा अपन ने 1 बाय 1 करके। ठीक है, अब मैंने बताया कि प्रादेशिक विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन का मतलब है नदियों के आधार पर वर्गीकरण, कि किन दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। पहले मैंने आपको बताया था, इसको अपन विस्तृत रूप से देखते हैं। ये अपना वो क्षेत्र भारत का जहां पे क्या है हिमालय वर्गीकृत है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ऊपर एक नदी आती है, तिब्बत से निकलती है नदी। ठीक है, और पीओके के क्षेत्र में और लद्दाख के क्षेत्र में बहती हुई किस ओर चली जाती है? पाकिस्तान की ओर। किस ओर? पाकिस्तान की ओर। इस नदी का नाम है साथियों का सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, इसके बाद में एक और तिब्बत से नदी आती है और उत्तराखंड में अपने प्रवेश करती है, जिसका नाम है साथियों सतलज नदी। भारत में जब ये प्रवेश करती है तो सिप किले दर्रे से सतलज नदी कहां प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। और पंजाब होते हुए ये नदी भी किधर चली गई? पाकिस्तान की ओर। आया समझ में? इसके बाद में कौन सी नदी? सिंधु हो गई। इसके बाद में हो गई एक नदी कौन सी? सतलज हो गई। ठीक है, एक नदी आती है जिसका नाम है साथियों काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। काली नदी। ठीक है, एक है साथियों जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। यह है अपनी तीस्ता नदी। और अंतिम नदी जो तिब्बत से निकलकर क्या भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई बांग्लादेश की ओर चली जाती है, जो क्या है? इस नदी का नाम क्या है साथियों? तो यह है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। आया समझ में? ठीक है, कितनी नदियां हो गई? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। हर एक दो नदियों के बीच में कुछ स्पेशली हिमालय है। ठीक है, कौन कौन सा हिमालय है और कितने कितने किलोमीटर रखता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु और सतलज के बीच में जो ये 560 किलोमीटर का क्षेत्र है। कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर का क्षेत्र। इसे बोला जाता है साथियों पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या बोला जाता है? पंजाब या क्या बोला जाता है? कश्मीर हिमालय। ठीक है, आपको यदि पूछा जाए पंजाब या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो क्या होगा? सिंधु और सतलज। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखो सतलज और काली के बीच में जो क्षेत्र है कितना किलोमीटर का? ये जो क्षेत्र है साथियों कहां से कहां तक? सतलज और काली के बीच में ये है साथियों 320 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। आया समझ में? इसे बोला जाता है साथियों कुमायूं हिमालय। क्या नाम दिया? कुमायूं हिमालय। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए डायरेक्टली सतलज व काली नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा हिमालय का है, तो आपको क्या बताना है? कुमायूं हिमालय का। कौन से हिमालय का? कुमायूं हिमालय का। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए काली तथा तीस्ता के बीच का क्षेत्र कितना किलोमीटर का? लगभग ये क्षेत्र है साथियों 800 किलोमीटर का। कितना? 800 किलोमीटर का। और इसे बोला जाता है साथियों कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया? बता सकते हो क्या? किसके? काली और तीस्ता के बीच में। डन। आगे है कौन सा साथियों अंतिम जो हिमालय अपना तीस्ता से लेके कहां तक का? ब्रह्मपुत्र का। और इसे बोला जाता है साथियों क्या? असम हिमालय। क्या हिमालय? असम हिमालय। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे इनकी कुछ स्पेशली विशेषता। सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए साथियों कि सबसे विस्तृत हिमालय कौन सा है, क्या
सबसे विस्तृत हिमालय। तो आप बता सकते हो कि 560, 320, 800 और 720। तो सबसे विस्तृत हिमालय कौन सा हुआ साथियों? कौन सा? नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय, जो किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? काली तथा तीस्ता के बीच का क्षेत्र है। सबसे कम विस्तृत हिमालय कौन सा है? वो कौन सा साथियों? कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र? तो सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र। आया क्या समझ में? इतना पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया क्या? आया क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए कुछ विशेषताएं। पंजाब हिमालय की क्या विशेषता है? यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में चोटियां पाई? सबसे पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे हिमालय की जो चौड़ाई है वो सर्वाधिक है। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही पश्चिम से अपन पूर्व की ओर बढ़ते चलेंगे क्या होती जाएगी? चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक कौन से हिमालय में होगी? तो पंजाब हिमालय में। होया समझ में? ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख चोटियां हैं। कौन कौन सी है वो देखिए। एक है पीर पंजाल चोटी। कौन सा? पीर पंजाल चोटी। कौन से हिमालय में है साथियों? तो कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। दूसरा यहां पर है काराकोरम चोटी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। तीसरा लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। आया समझ में? ये सभी कौन से हिमालय में है? तो कौन सा हिमालय बोलोगे आप? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। आया समझ में? तो एक और लिख लो, धौलाधर श्रेणी। ये सभी कौन से में है? कौन से में है? पंजाब हिमालय में। अब देखिए कुमायूं हिमालय की विशेषता, कि कुमायूं हिमालय में क्या विशेषता है? कुमायूं हिमालय है कहां से कहां तक? सतलज से काली के बीच का क्षेत्र। यहां पे हिमालय के धार्मिक स्थल स्थित है। हिमालय के धार्मिक स्थल। ठीक है, और अपन को यही पूछा जाए, यदि निर्माण के आधार पर बताइए हिमालय के धार्मिक स्थल कौन से हिमालय में, तो निर्माण के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर अपन ने हिमालय का जो 4 भागों में वर्गीकृत किया, उसके अकॉर्डिंग महान हिमालय में क्या है? सभी धार्मिक स्थल। और यदि प्रादेशिक क्षेत्र के अनुसार, विभाजन के अनुसार पूछे तो कुमायूं हिमालय में क्या है? हिमालय के धार्मिक स्थल। कौन कौन से? जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो सभी किस में है साथियों? कुमायूं हिमालय में। किस में है? कुमायूं हिमालय। बहुत बढ़िया। आगे देखिए नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की क्या विशेषता है? तो सर्वाधिक ऊंची चोटियां, लगभग क्या ऊंची चोटियां सभी कौन से हिमालय में है साथियों? तो कौन से में? नेपाल हिमालय में। कैसे? जैसे अपन देखें तो एक तो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एक दूसरी है कंचनजंगा, ठीक है, एक है मकालू। ये सभी जो ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट कितनी है साथियों? 8,848 मीटर की। कंचनजंगा कितनी है? 8,598 और 95 के लगभग। ठीक है, मकालू भी इतनी है 8,400 के लगभग मीटर की। तो सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं वो कौन से हिमालय में है? नेपाल हिमालय में। दूसरी इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये सबसे विस्तृत हिमालय है, सबसे बड़ा हिमालय, सबसे विस्तृत हुई क्या? क्योंकि 800 किलोमीटर का है। सबसे विस्तृत हिमालय कौन सा है? यही है। कौन सा? नेपाल हिमालय। और अंतिम हिमालय है अपना कौन सा साथियों? असम हिमालय। असम हिमालय की क्या विशेषता है? या मुख्यतः रूप से एक तो गारो, एक खासी और एक जैंतिया की पहाड़ियां पाई जाती है। किसकी? गारो, खासी, जैंतिया। ये सभी पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। किस में? मेघालय में, गारो, खासी और जैंतिया की। और इसी जैंतिया की पहाड़ियों में के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। याद रखना है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मेघालय में स्थित है और असम हिमालय में है, जिसका नाम क्या? मासिन राम, जगह का नाम है। ठीक है, मासिन राम। आया समझ में?
तो ये अपन ने बांटा किसके आधार पर, हिमालय का प्रादेशिक या क्षेत्र विभाजन नदियों के आधार पर। ठीक है, 5 नदियां, सिंधु नदी, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। एक बार वापस देख लीजिए। ठीक है, 5 नदियों में 4 हिमालय, पंजाब कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और अंतिम कौन सा, असम हिमालय। सबसे विस्तृत नेपाल, सबसे कम कुमायूं। सब धार्मिक स्थल कुमायूं में, सर्वाधिक ऊंची चोटियां नेपाल में, हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक पंजाब में। बस यही याद रखना है। और कौन सी 2 नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है उसके बारे में अपन को याद रखना है। ये जो किलोमीटर का है आपको मैंने बताया, ये याद रखने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से किलोमीटर आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। ये जरूर पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक विस्तृत हिमालय या विस्तृत हिमालय कौन सा है, तो आपको बताना है नेपाल हिमालय। आया है क्या समझ में? देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। हिमालय का लगभग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब केवल जो उत्तरी पूर्वी हिमालय है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कुछ स्पेशली पहाड़ियां हैं और जो हिमालय का ही भाग है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, एक बार छोटा सा विवरण अपन देख लेते हैं। देखिए उत्तरी पूर्वी हिमालय, देखिए उत्तरी पूर्वी हिमालय कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जो अपन को उत्तरी पूर्वी राज्य अपने कौन कौन से, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों में, इसमें हिमालय का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार है उनके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखो ये उत्तरी पूर्वी राज्य का एक हिस्सा, जो अपन को भारत का हिस्से में से केवल अपन ने ये पढ़ा, कौन सा हिस्सा मैं बता देता हूं आपको। जो ये हिस्सा है साथियों, ठीक है, मैंने अभी किस हिस्से की बात कर रहा हूं, मैं केवल अभी इस हिस्से की बात कर रहा हूं, ये उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से हैं देखो मुख्यतः रूप से, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये है किसका, अरुणाचल प्रदेश का। आया समझ में? ठीक है, ये जो पूरा ऊपर का पोर्शन है यहां तक का, ये है किसका, तो मेघालय का। ठीक है, ये पूरा पोर्शन त्रिपुरा का, ये है साथियों मिजोरम का। किसका, मिजोरम। इसके बाद में यहाँ है साथियों किसका, नागालैंड, और ये है कौन सी आपकी, मणिपुर। क्या है, मणिपुर। और ये जो बीच का पोर्शन आ गया ये यहां तक। ठीक है, इसके बाद में ये अलग है। ठीक है, ये है अपना कौन सा, अलग अलग राज्य। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कौन सा, नागालैंड, उसके बाद कौन सा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, तथा ये हो गया पश्चिम बंगाल का हिस्सा। और ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ये है सिक्किम का। किसका है, सिक्किम का। अब देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, जो क्या हिमालय का भाग है। ठीक है, किसका, हिमालय का। देखें क्या, देखें सबसे पहले यहाँ तक समझ में आएगा, ये बताइए मुझे, आया क्या? देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये देखिए, और एक अंतिम पहाड़ी यहां पर। कौन कौन सी है ये देखिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी जिसका नाम क्या है, डफला। पूछा जाए यदि डफला पहाड़ी कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद में इसके जस्ट आगे कौन सी है, मिरी। क्या नाम है, मिरी पहाड़ी। क्या नाम है, मिरी। ठीक है, इसके आगे है कौन सी साथियों, इसके आगे अबोर। क्या है, अबोर। क्या है, अबोर। ये तीनों पहाड़ियां कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सी, डफला, मिरी, अबोर। ठीक है, एक और पहाड़ी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और सब अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी पहाड़ी के रूप में भी गिना जाता है, जिसका नाम क्या है साथियों, पटकोई पहाड़ी या पटकोई ब्रुम। क्वेश्चन आता है म्यांमार तथा अरुणाचल प्रदेश या भारत के बीच में कौन सी पहाड़ी है, तो अक्सर ये पटकोई क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा। पटकोई ब्रुम किसके बीच में, ये पूरा आगे का पोर्शन किसका है साथियों, म्यांमार का ही तो है। तो म्यांमार तथा भारत के बीच में कौन सा
पटकोईपुरम। कौन सी? पटकोईपुरम। आया समझ में? आगे है कौन सा? नागालैंड। और नागालैंड में जो पहाड़ी है उसका नाम भी नागालैंड से ही है। क्या नाम है? नागा पहाड़ी। क्या है? नागा पहाड़ी। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद में मणिपुर, और मणिपुर की जो पहाड़ी है वो भी अपने नाम से ही है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसका नाम भी है मणिपुर पहाड़ी। क्या? मणिपुर। ठीक है। आगे आ गया मिजोरम। मिजोरम में जो पहाड़ी है साथियों इसका नाम है मिजो पहाड़ी। क्या है? मिजो पहाड़ी। याद रखना क्या है वो मैं बताऊंगा आगे। मिजो पहाड़ी। आया समझ में? ये आ गया त्रिपुरा, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ या बांग्लादेश से घिरा हुआ। ठीक है। ये जो पहाड़ी इसका नाम है त्रिपुरा पहाड़ी। ठीक है। अगला हो गया मेघालय। कौन सा? मेघालय। और मेघालय में 3 पहाड़ियां मैंने अभी बताई थी आपको। कौन कौन सी? एक है साथियों कौन सी? गारो। एक है साथियों कौन सी? खस्सी या खासी। और एक है साथियों कौन सी? जयंतिया। कौन सा है? जयंतिया की पहाड़ियां। ठीक है। आया समझ में? अब है लास्ट कौन सा? असम। और असम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिक्किर पहाड़ी। क्या है? मिक्किर। कहाँ है ये मिक्किर पहाड़ी? असम में। आया समझ में? ये इतनी पहाड़ियां हैं। मुख्य रूप से अपन को याद क्या रखना है? एक तो असम वाला रखना है कि असम में कौन सी, ये असम का क्षेत्र लिख देता हूं मैं, ये असम का क्षेत्र जिसमें कौन सी पहाड़ी है? मिक्किर पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? डफला, मिरी, अबोर और पटकोई। ये किसका क्षेत्र है? तो मैं लिख देता हूं साथियों अरुणाचल प्रदेश। आया समझ में? आगे नागा पहाड़ी कहां पर है? तो ये है साथियों नागालैंड में। कहां है ये? नागालैंड का क्षेत्र और नागालैंड। ठीक है। मणिपुर पहाड़ी नाम से पता चल रहा है मणिपुर का हिस्सा। मिजो पहाड़ी कहां पर? ये है साथियों मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ये त्रिपुरा नाम से पता चल रहा है त्रिपुरा पहाड़ी। और ये है मेघालय। क्या है? मेघालय। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी, जयंतिया। याद कौन कौन सी रखनी है? देखिए साथियों ये 3 तो है जो क्या 4 ऐसी है जो राज्य के अनुसार याद रह रही है। नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और त्रिपुरा पहाड़ी। कंफ्यूजिंग कहाँ पे है? कंफ्यूजिंग है अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में। तो मेघालय की 3 पहाड़ियां मैंने बताई, गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। असम में एक पहाड़ी जिसका नाम क्या है? मिक्किर। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? डफला, मिरी, अबोर, पटकोई। कौन सी? डफला, मिरी, अबोर, पटकोई पहाड़ी। ये मुख्यतः कौन सी पहाड़ियां हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां हैं। इसके बाद में हिमालय का पूरा क्षेत्र, मतलब जो अपन ने भारत को 5 भागों में बांटा, उसका उत्तरी पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है वो यहाँ पर आपके क्या हो गया? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या क्या विशेषता है, क्या उसमें कुछ स्पेशली पॉइंट है, तो उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए अब अगला है अपना जो भारत को विभाजित किया अपन ने हिमालय के बाद, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उनके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है विभाजन। कौन सा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। देख लीजिए, पहले तो देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान का स्थिति, लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है। तो देखते हैं लोकेशन के बारे में कि लोकेशन कहाँ है किसका? उत्तर भारत का विशाल मैदान का लोकेशन। देखिए ये ऊपर का पोर्शन किसका पढ़ लिया अपन ने? हिमालय का पूरा पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है कौन सा? बीच वाला, ये है किसका? उत्तर भारत का विशाल मैदान का क्षेत्र। किसका? उत्तर भारत का विशाल मैदान का क्षेत्र है क्या? हिमालय के बोल सकते हैं अपन, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पहला पॉइंट आ गया क्या साथियों? हिमालय के दक्षिण में स्थित है कौन सा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है। फिर इसका क्या अपन को पढ़ना है? क्षेत्रफल। जैसे अपन ने हिमालय का क्षेत्रफल पढ़ा 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसी प्रकार यह है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है साथियों?
7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई देखें यदि तो कितनी है 200 मीटर, केवल 200 मीटर। मैदानी भाग है तो ऊंचाई इतनी होगी, कितनी 200 मीटर के लगभग। आया समझ में। लंबाई यदि देखा जाए इसकी तो इसकी लगभग लंबाई है कितनी साथियों 2400 किलोमीटर। कहाँ से? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी क्या लंबाई है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? क्षेत्रफल, ऊंचाई और लंबाई। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका उपनाम क्या है। उपनाम है साथियों क्या? ये सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है साथियों? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर यही 3 मुख्यतः नदियां हैं जिनके द्वारा साथ में लाए गए अवसाद का जमाव के कारण से इस मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? निर्माण। तो अपन बोल सकते हैं हिमालय से जो भी नदियां निकली, ठीक है, जो किस साइड में आई? दक्षिण की साइड में। हिमालय से निकलने वाली नदियों से निर्माण किससे हुआ? हिमालय से निकलने वाली नदियों से, जो किस साइड में आई साथियों? दक्षिण की साइड में आई। और जो साथ में अपने साथ क्या लाए? कंकड़ पत्थर मिट्टी के रूप में लेके आई और यहाँ पे क्या कर दिया? पहाड़ों से निकलते जैसे पहाड़ों से नीचे उतरी और यहाँ पे क्या कर दिया? जमाव कर दिया और धीरे धीरे ये मैदानी भागों में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया और इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया धीरे धीरे कि ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। मुख्यतः रूप से कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से में ये मैदानी भाग फैला हुआ है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, वो इसी मैदानी भाग का हिस्सा है। हाँ, यहाँ पे आज कोई नदी नहीं है लेकिन सूखा है पूरा जैसलमेर की साइड में। लेकिन बताते हैं पहले यहाँ पर सरस्वती नदी के नाम से एक नदी क्या बहती थी, जिस कारण से ये भी किसका हिस्सा हो गया? उत्तर भारत का विशाल मैदान का। आया क्या समझ में? पहले तो यहाँ तक आएगा, ये बताओ आया। क्या हुआ कि इसको और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी नदियाँ तो 3 यही है, बाकी छोटी नदियाँ और खूब है। ठीक है, उस कारण से इस नदी का इस क्षेत्र का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कैसे हुआ? नदियाँ आपके साथ पहाड़ों से निकली, आपके साथ अवसाद के रूप में कंकड़ पत्थर, घास फूस और मिट्टी लेके आई और धीरे धीरे क्या करती गई? जमाव करती गई। और अब ये इस निर्माण हो गया किसका? विशाल मैदान का निर्माण हो गया। आया क्या समझ में? आया, बहुत बढ़िया। अब अपन को इसमें क्या पढ़ना है अगला? ये जो क्षेत्र है 5 भागों में बांटा अपन ने। हिमालय, सबसे पहले पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनमें से सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र यही है, सर्वाधिक आबादी, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब अपन को इसमें पढ़ना क्या है वो भाग देखते हैं। अब इसमें मैदान में कुछ अलग अलग भाग है। क्या भाग है वो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। एक तो है बाबर, एक है तराई, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है बांगर, एक है खादर। ठीक है, देख लीजिए क्या चीज है। बाबर क्या चीज है? ये अंतिम हो गया शिवालिक हिमालय। यहाँ से नदियाँ निकली और अपने साथ क्या लेके आई? कंकड़ पत्थर लेके आई छोटे छोटे, और वहाँ पर इस शिवालिक के पाद के नीचे, पाद मतलब नीचे का जो स्थान है, वहाँ पे क्या करता गया? ये कंकड़ पत्थर जमाते गए। क्या करती गई? कंकड़ पत्थर जमाती गई, जिस कारण से यहाँ पर नदियाँ क्या हो गई? उस कंकड़ पत्थरों के नीचे और बहती गई। यहाँ पर मध्य बाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती है? तो साथियों नदियाँ यहाँ हो जाती है लुप्त। क्या हो जाती है? लुप्त। लुप्त का मतलब यह नहीं कि खत्म हो जाती है, नदियाँ तो बहती है लेकिन उन कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण से क्या हो जाती है? नदियाँ लुप्त हो जाती है। और जिस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बाबर क्षेत्र। क्वेश्चन आता है
कि शिवालिक के जस्ट दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, तो शिवालिक के दक्षिण में आएगा कौन सा क्षेत्र, बाबर। बाबर के दक्षिण में आता है कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। कौन सा, तराई क्षेत्र। आगे देखो, ये लगभग कितनी 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी होती है। ऐसे 8 से 10 किलोमीटर की क्या है, एक पट्टी है जहां पर क्या पत्थर आके जमाव किया। तराई, बाबर के दक्षिण का हिस्सा, जो ये हिस्सा है आगे का, ये तराई क्षेत्र है। यहाँ पर नदियाँ क्या जो कंकड़ पत्थर लाई वो तो यहाँ जमाव कर दिए बाबर में। इसके बाद में नदियाँ आगे और बढ़ी तो क्या लेके आई, मिट्टी है जो आगे लेके आई मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी लेके आई तो यहाँ पर तराई क्षेत्र में नदियाँ वापस क्या होती है, स्थल पर चलती है। स्थल पर मतलब ऊपर की ओर चलती है। क्या चलती है, ऊपर की ओर। और यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। किस क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का। वो कौन सा हो गया, तराई क्षेत्र। आया समझ में। आगे बांगर और खादर, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है पुराना जलोढ़ क्षेत्र या प्राचीनतम जलोढ़ क्षेत्र। यह है नवीन जलोढ़ क्षेत्र। मतलब क्या हुआ बताऊंगा। देखो यहाँ पर नदी बह रही है इस हिसाब से, अपना ये नदी है कंटिन्यू बह रही है, ठीक है। तो ये जो पास का क्षेत्र होगा ये आपको पता है उठा हुआ क्षेत्र होगा, ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होगा। और ये नदी क्या अपने साथ जो भी अवसाद लेके आई और यहाँ पर इस नदी ने क्या कर दिया, पास में जमाव कर दिया। क्या कर दिया, जमाव कर दिया। अब धीरे धीरे नदी का रास्ता चेंज हो गया और वो इस ओर से बहने लगी। क्या, इस ओर से बहने लगी, ठीक है। और यहाँ पर वापस ऊपर उठ गया। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है इसको बोला जाता है बांगर क्षेत्र। और जो नदी जिस क्षेत्र में चल रही है वर्तमान में, इस क्षेत्र को बोला जाता है खादर क्षेत्र। क्या, खादर तथा बांगर क्षेत्र। तो बांगर बोल देते अपन पुराना जलोढ़ क्षेत्र। मतलब ये नदी का बहाव यदि इस साइड में हुआ तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, रेत होती जाएगी या कंकड़ पत्थर आते जाएंगे और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये पुराना जलोढ़ क्षेत्र हुआ या नहीं हुआ। पुराना जलोढ़ क्षेत्र को क्या बोलेंगे, बांगर। नए जलोढ़ क्षेत्र को क्या बोलेंगे, खादर। दोनों में से यदि आपको पूछा जाए उपजाऊ कौन सा है, तो भाई उपजाऊ कौन सा होगा, जहाँ पर नदी वर्तमान में क्या है, बह रही है और अपने साथ क्या लेके आ रही है, नई मिट्टी या अवसाद लेके आ रही है। ये तो होगा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र इन दोनों में से। और ये होगा कम उपजाऊ क्षेत्र। हो गया क्लियर। बस इतना ही पढ़ना है किसके बारे में, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। हिमालय जितना बड़ा नहीं है, कोई भी टॉपिक अब इतना बड़ा नहीं आएगा। पांचों भागों में से हिमालय ही सबसे बड़ा था, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान अपने हो गया कंप्लीट। सबसे पहले वापस बता देता हूँ, 1 बाय 1 करके याद रखना है, पूरा क्लियर रखना है। देख लीजिए, हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र कौन सा, विशाल मैदान। किससे निर्माण हुआ, नदियों से निर्माण हुआ। कौन सी नदियां, हिमालय से जो भी नदियां निकली वो अपने साथ अवसाद के रूप में लेके कंकड़ पत्थर, मिट्टी और घास फूस के रूप में, और निर्माण कर दिया किसका, विशाल मैदान का। समझ में आया, बहुत बढ़िया। शिवालिक के जिस दक्षिण का हिस्सा कौन सा, तो भाई बाबर क्षेत्र। बाबर के दक्षिण का कौन सा, तराई क्षेत्र। इन दोनों में से दलदली भूमि, तराई क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया जहां पर नदियां लुप्त हो जाती है, कौन सा, बाबर। और जहां पर स्थल पर वापस चलने लग जाती है वो कौन सा, तराई क्षेत्र। बांगड़ पुराना जलोढ़ क्षेत्र और खादर नवीन जलोढ़ क्षेत्र। आया समझ में, यहाँ तक आया है क्या साथियों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अपना 2 पॉइंट हो गई कंप्लीट। कौन कौन सा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश और कौन सा, विशाल मैदान के बारे में, ठीक है। अब अपना जो आगे है कौन सा, तटीय प्रदेश, उसके बाद में द्वीप समूह और उत्तर भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक ये क्या वापस एक बार रिवीजन करते चलिए और समझते चलिए। रटना नहीं है मैप के आधार पर, और जो मैं लिखा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है। किताबों में ज़्यादा ब्रीफ में आपको मिलेगा, वो अपने लेवल के हिसाब से नहीं है। फालतू में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अपन को वो चीज़ पढ़नी है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या है साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आगे आई हुई है या फिर आगे आने की पेपर में पूर्ण संभावना है। आया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय जवान साथियों।